ये पूछताछ गवाह प्रभाकर के लगाए आरोपों को लेकर हुई है। बड़े पैमाने पे इन्होंने बोगस केसेस बनाए। सच्चाई को कोई चीज की आँच नहीं, दहशत पैदा करे, वसूली करे। देख लीजिए मैं कहां पर हूं, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहां पर हूं मैं। समीर वानखेड़े इन दिनों महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में इस्लाम की बड़ी चर्चा है। दूसरों की जांच करने वाले वानखेड़े को भी अब दो जांच का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीबी मुख्यालय से 5 सदस्यों वाली विजिलेंस टीम मुंबई एनसीबी के दफ्तर पहुंची। ये टीम समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए पहुंची है। जो एफिडेविट में लगे हुए एलिगेशंस थे उसके संबंध में जांच टीम गठित की गई है। उसके लिए आज हम लोग मुंबई आए हैं। इस कार्यालय से कुछ कागजात इकट्ठे किए गए हैं, रिकॉर्ड इकट्ठे किए गए हैं और साक्ष्यों को बुलाया गया है। आपको बताते हैं कि समीर वानखेड़े पर क्या क्या आरोप लगे हैं। ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर ने आरोप लगाया था कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को मिलने का आरोप लगाया था। इसके अलावा एनसीपी नेता नवाब मलिक वानखेड़े पर झूठे केस में आर्यन खान को फंसाने का आरोप लगा चुके हैं। नवाब मलिक ने यहां तक आरोप लगाया है कि वानखेड़े ने ड्रग्स माफिया को बचाने का काम किया है। 25 करोड़ की डील के आरोपों की जांच भी मुंबई पुलिस ने शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस के एसीपी लेवल के अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच कर रहे हैं। मंगलवार रात मुंबई पुलिस ने डील का आरोप लगाने वाले ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर का बयान दर्ज किया। प्रभाकर ने डीलिंग के लिए जिस लोकेशन के बारे में बताया है, अब पुलिस वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी। इसके अलावा जिन जिन लोगों का नाम प्रभाकर ने लिया है, उनके मोबाइल फोन की लोकेशन भी मुंबई पुलिस जांचेगी। फिलहाल इस केस में मुंबई पुलिस ने समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया है। प्रमोद शर्मा और जितेंद्र शर्मा के साथ आज तीसरे दिन बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला आ सकता है। इससे पहले कल यानी कि 27 अक्टूबर को भी बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई और इस दौरान मुकुल रोहतगी ने आर्यन का पक्ष रखा, गिरफ्तारी को गलत बताया। एनडीपीएस कोर्ट ने 20 अक्टूबर को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। 3 दिन सुनवाई के हो चुके हैं। अब ये देखना है कि क्या आज फैसला आ पाता है या नहीं। तो आर्यन को आज बेल मिल पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। जमानत पर एक बार फिर सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में 2:30 बजे सुनवाई का वक्त है। एनसीबी के वकील आज अपनी दलीलें रखेंगे। कल मुकुल रोहतगी की तरफ से कहा गया था कि अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी का कोई सही आधार ही नहीं बताया गया है। मुकुल रोहतगी ने कहा था कि बरामदगी पर गुमराह किया जा रहा है। कल एक बात यह भी कही गई थी कि अरेस्ट मेमो में तो कहीं किसी साजिश का जिक्र है ही नहीं। अरेस्ट मेमो में लिखा गया था कि ड्रग्स का कंजम्पशन और ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तारी हो रही है। बाद में साजिश शब्द को, कॉन्स्पिरेसी को जोड़ दिया गया। मुंबई ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान के लिए जमानत का इंतजार लंबा होता जा रहा है। बुधवार को आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो शाहरुख खान के परिवार को लग रहा होगा कि उनके बेटे को जमानत मिल जाएगी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी और मंगलवार की तरह सुनवाई अगले दिन यानी कल तक के लिए टल गई। अब आज एक बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन समेत दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आइए हम आपको बताते हैं कि आज इस केस में क्या होगा। आज की सुनवाई में अब एनसीबी के वकील की ओर से दलीलें रखी जाएंगी और एनसीबी के वकील हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि एनडीपीएस कोर्ट और सेशंस कोर्ट की तरह जीत उनकी ही हो। अब तक कोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा के वकीलों ने दलीलें पेश कर दी हैं। आर्यन खान की ओर से कल वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीबी के पास आर्यन का फोन है तो उसे कब्जे में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, हमें व्हाट्सएप चैट क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, आर्यन से हुई बरामदगी पर भी गुमराह किया जा रहा है। मुकुल रोहतगी ने मनु लेविये मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। रोहतगी ने कहा कि अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी का सही आधार नहीं बताया गया है। इसके अलावा अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने भी कल कोर्ट के सामने अपने मुवक्किल के लिए कई दलीलें रखी। अमित देसाई ने कहा कि अरबाज की गिरफ्तारी अवैध है, उन पर बहुत कम ड्रग्स रखने और इस्तेमाल करने का आरोप है। इस आरोप में 1 साल से कम की सजा का प्रावधान है। अमित देसाई ने कोर्ट में कहा, पहले बेल नियम था, जेल अपवाद, अब गिरफ्तारी नियम है, जमानत अपवाद हो गई है। अरबाज मर्चेंट के वकील की ओर से दलीलें दी गई कि जब साजिश थी ही नहीं तो गिरफ्तारी क्यों। अरबाज के वकील ने कोर्ट में बताया कि ड्रग्स केस में 2 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आरोपी मुनमुन धामेचा के वकील की ओर से भी दलीलें पेश की गई। धामेचा के वकील ने कहा कि पार्टी में मुनमुन बतौर गेस्ट शामिल हुई थी और मुनमुन धामेचा के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। अब आज एनसीबी के वकील आरोपियों के वकीलों की दलीलों का जवाब देंगे और ड्रग्स केस में एनसीबी का पक्ष रखेंगे। आर्यन खान की जमानत का इंतजार कितना लंबा है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि पहले जब एनडीपीएस कोर्ट में जमानत की कोशिश की